गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली में गालम गलोच और लड़ाई झगड़ा का वाक़यात देखने को नज़र आया, जिसके बाद लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शेख रुहेल असगर ने कहा कि पंजाब की सकाफ़त में गाली निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आएँ इस मौजू पर अदीब, फनकारों और अदबी शख्सियात से जानते हैं, क्या ये वाकई पंजाब की सकाफ़त का हिस्सा है? गाली निकालना क्या वाकई कोई बड़ी बात नहीं है? मैं टोटल पंजाब का कल्चर से नहीं कह सकता। पंजाब के कल्चर में तो बहुत सी बातें हैं, मोहब्बत है, प्यार है, दास्तानें हैं, हीर रांझा है, बुल्ले शाह, वारिस शाह जैसे लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं, तारीख है हमारी पंजाब की। लेकिन गाली उसका एक हिस्सा यकीनन है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ज़ात के हवाले से कहूँ, मेरे ख़ानदान में कभी किसी ने किसी को माँ बहन की गाली नहीं निकाली। छोटी मोटी गालियाँ हैं, बच्चों को लोग निकाल देते हैं और उलूदे पट्टे उफला। अच्छा, एक अजीब बात ये है कि अगर किसी को शेर दा पुत्र कहो तो कोई बुरा नहीं मनाता, कुत्ते दा पुत्र कहो तो बुरा मनाता, कि हालांकि शेर भी जानवर है और कुत्ता भी जानवर है। तो ये एक मिजाज बन गया है हमारे कल्चर का कि यहाँ, और यही अब सूरत हाल हमारे ऐवानों में भी गूंजने लगी है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें मुअज़्ज़िज़ लोग जो होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, वो जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वो इस तरह की इस कल्चर को, जो पंजाबी की गाली गलौज का कल्चर है, उसको कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये वो बातें हैं जो गली मोहल्लों में अब छोटे छोटे, मैंने ये हालत हो गई है कि छोटे बच्चे एक दूसरे को गाली निकालते हुए माँ बहन की गाली निकाल रहे होते हैं। क्यों? उन्होंने अपने माँ बाप से ये गालियाँ सुनी होती। यानी औरतें भी जब गाली देती हैं तो माँ बहन की गाली देती हैं, तेरी माँ। हालांकि ये मर्द की तरफ से गाली के तो माने बनते हैं, औरत की तरफ से गाली के ये माने नहीं बनते। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने मुआशरे में गाली गलौज के कल्चर को महदूद रखना चाहिए। ये कल्चर तो है, शायद इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल्चर किसी की कोशिशों से, जो सकाफत होती है, जो हिस्सा बन जाती है, उसको किसी की कोशिशों से ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको महदूद किया जा सकता है और महदूद रखा जा सकता है। पंजाब की सकाफत बहुत बड़ी है। इसमें ड्रामा, डांस, तंज़ो मिला और वैसे ही समझ लें कि गाली है। हम अपने घर में भी अपने गाली दे लेते हैं, उल्लू का पट्टा कह देते हैं, पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं। वो कोई ऐसी बुरी बात नहीं। एक दफ़ा मैं मोती दरवाजे से निकल आया था, तो 2-3 दफ़ा, तो वहाँ उन्होंने ना मुझे गाली दी और गाली माँ की दी। तो मैंने उनकी तरफ यूँ देखा तो उन्होंने कहा, जी आएँ, आपको दूध पिलाते हैं, मछली खिलाते हैं, लस्सी पिलाते हैं, पता नहीं कितनी चीज़ें बोल गए वो मैंने जाके आगा ताले सल्ला उनको जवारे रहम में जगह दे। मैंने कहा, जी मुझे ऐसे गाली पड़ती है। उन्होंने कहा, ये तारीफ़ है तेरी, हम घर में भी उल्लू का पट्टा कह लेते हैं, हम बाहर भी कह देते हैं कुत्ते का बच्चा, सब कह लेते हैं। कल्चर का जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, तो कल्चर में तो हीर रांझा दिखावते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये कि दिखाते भी हैं। और पंजाब एक 5 दरियाओं की धरती है और इसकी अगर हम इज़्ज़त बहाल नहीं कर सकते ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई भी हक पहुँच रहा है कि हम इसकी डिप्यूट को ख़राब करें। पंजाब में ख़ास तौर पर ये बात है कि वारिस शाह को ले लें, उसका अदब देख लें। वारिस शाह रन जदों मेहरबान हो गए, ठूठा बॉल वाला आगे डाल दिए। ये क्या है? ये अगर दूसरी तरफ आप देखें या सोचें तो गाली के मुतरादिफ है, लेकिन उसकी किताब में मौजूद है ये बात, और पंजाब के साथ मुतल्लका है वो। और पंजाब का जो एक्सप्रेशन है वो ब्रॉडर है, यानी लाउड है, बारीक नहीं है, नीचे नहीं है, वो लाउड साउंड में बात करता है पंजाबी। वो औरत हो या मर्द हो, उसमें
ये तासर गाली को गाली समझ के नहीं करता, बल्कि एक हैबिचुअल होता है लैंग्वेज के साथ, तो वो इस तरह वो उसने लैंग्वेज जो है ना वो इस्तेमाल की है। तो ये असेंबली में ऐसा तासर जो है ना वो होना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये नुमाइंदगी है सारे पंजाब की, सारे पाकिस्तान की, क्योंकि उसमें औरतें, बच्चे, हर चीज़ जो है ना वो देख रहे होते हैं कि क्या दर्स दे रहे हैं, क्या हमारे बारे में फैसला कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अभी भी अंदरूनी शहर चले जाएं, जो आपके दोस्त हैं, बचपन के बुजुर्ग हैं, या जो जिनके हाथों में आप पले हैं, वो अभी भी आपको ऐसी ऐसी गाली देंगे कि आप आम आदमी से लड़ पड़ेंगे। लेकिन उनका इसलिए बर्दाश्त कि उनके हाथों में पले हैं, एक जगह रहे हैं, बाद में कोई कहीं चला गया, डिफेंस शिफ्ट हो गया, कोई मॉडल टाउन, ये एक हिस्सा है। और ये कोई बुराई से नहीं देता। जैसे कि आप मिलते हैं देर से किसी को, वो क्या कहता है, और मामा की हाल है तेरा, इसका मतलब वो लड़ पड़े उससे कि गाली दे रहा है जी, इन्हें मामा कह दिया मुझे, नहीं। और सबसे बड़ी बात, रीतें डलती आई हैं असेंबलियों में, कोई पहली दफ़ा ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी हुए। आप गांव देहात में चले जाएं, शहरों में जाएं, वो देते हैं गाली, इसमें कोई वो नहीं बड़ी बात है। इसका ऐसे इशू बनना तो यहाँ 1 मिनट में बन जाता है ना। असल में बात यह है कि ये एक हकीकत है कि वाक़यातन ऐसा ही है कि ये पंजाब का एक कल्चर ही है कि गली महलों में, थड़ों पे, घरों में, देहातों के अंदर या दारों के अंदर ये लोग गाली गलौज करते रहते हैं। उन्हें मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कल्चर से अवॉइड करना चाहिए। लेकिन इंसान की एक फितरत होती है कि जब भी वो गुस्से में आता है तो वो अपनी फितरत पे आ जाता है। जो उसने फिर अपनी पुरानी एनवायरनमेंट से सीखा होता है, जो बचपन से सीखा होता है, जो गली महलों से सीखा होता है, जो दोस्त अहबाब से सीखा होता है, फिर वो उसकी फितरत बिल खुल के सामने आ जाती है। पंजाबी कल्चर जो है उसमें गाली देना कोई ऐसी बात नहीं, पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ये इस तरह है कि जैसे कोई, ये है तो बदतमीज़ी, गाली निकालना बदतमीज़ी है, लेकिन ये बदतमीज़ी पंजाब का कल्चर है। कल्चर तो हमारा पहले ही सत्यानाश होया हुआ है। ये गाली की बजाय और बड़ा कुछ ऐड हो गया हुआ है हमारे पास कल्चर में। पंजाब से ताल्लुक रखने वाली अदबी शख्सियात और फनकारों के नज़दीक गाली निकालना कोई चंबे की बात नहीं। इनका कहना है कि आम जुबान में, आम गुफ्तगू में भी गाली निकाल दी जाती है, और जब पंजाबी लड़ता है तो वो गाली ना निकाले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर इनका ये भी कहना है कि ऐवानों के अंदर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू अपनाना बहुत ज़रूरी है। न्यूज़ 360, दानियाल राठौर, लाहौर।